अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असद मलिक। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप दोस्तों को बताऊंगा कि पेंट क्या चीज़ है। हम अगर विंडो 7 यूज़ करते हैं, विंडो 8, 8.1, 10 या 11, तो उसमें हमारे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर होता है पेंट के नाम से। तो पेंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे हम इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम अपनी मर्ज़ी की ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से शेप्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं और इसमें टाइप राइटिंग भी कर सकते हैं। वो किस तरीके से करेंगे वो आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास ये देखें, एक प्रीव्यू शो हो रहा है यहाँ पे अनटाइटल पेंट। अनटाइटल मतलब ये होता है कि हमारे पास ये जो प्रीव्यू शो हो रहा है ये किसी भी नेम से सेव नहीं है, इसका कोई टाइटल फ़िलहाल नहीं है। तो उसके लिए ये देखें, यहाँ पे हमारे पास पेंट की एक फ़ोटो दी हुई है यही सॉफ्टवेयर की। इसके अलावा यहाँ पे ये सेव का ऑप्शन है, उसके बाद ये अनडू का ऑप्शन है और ये उसके साथ रीडू का ऑप्शन है और साथ ये जो दिया है क्विक एक्सेस टूल बार। ये मैंने वर्ड पैड में भी बताया था और साथ साथ मैंने आपको नोट पैड में भी बताया था। तो आज की इस वीडियो में आप दोस्तों को फ़ोटोशॉप के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो वो क्या चीज़ है, पेस्ट भी हमने बताया था, कट भी, कॉपी भी, होम। अब मैं होम पेज पे हूँ। होम पेज में सबसे पहले तो वो कह रहा है सिलेक्ट। कोई भी फ़ोटो जब हम लेते हैं तो हम अगर उसे क्रॉप करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से करेंगे। मैं यहाँ से एक फ़ोटो लेता हूँ, फ़ोटो लेने के बाद मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। मिनिमाइज़ के बाद फर्ज़ करें ये मेरे पास एक गूगल की एक फ़ोटो आ चुकी है, ये गूगल की फ़ोटो। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसे क्रॉप करना चाहता हूँ, मैं पेंट में कैसे करूँगा। तो सिंपल मैं G1 को राइट क्लिक करके यहाँ पे आऊँगा, एडिट विद पेंट 3D, एडिट विद फ़ोटो। तो सिंपल मैं यहाँ से ओपन विद करता हूँ, ओपन विद करूँगा यहाँ से पेंट में। तो जस्ट मैं यहाँ पे पेंट पे आता हूँ। पेंट पे आने के बाद मैं आप दोस्तों को इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे इसका साइज़ बहुत बड़ा हो चुका है। तो मैं यहाँ से बिल्कुल एंड पे आके यहाँ से मैनेज पे, नफ़ी पे, अब इसका साइज़ मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। आप दोस्तों को इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ। अब मैं यह चाहता हूँ कि मेरे पास कंप्यूटर सिस्टम की ये जो मेरे पास ये जो कंप्यूटर सिस्टम की टास्क बार शो हो रही है ये भी मुझे ना शो हो, और उसके अलावा ये जो जितना ऊपर ये टाइटल में मुझे शो हो रहे हैं यहाँ तक मेरा प्रीव्यू होना चाहिए। तो जस्ट मैं सिलेक्ट पे क्लिक करूँगा। सिलेक्ट पे क्लिक करने के बाद ये देखें मेरे पास कर्सर भी चेंज हो चुका है। तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपने लेफ़्ट क्लिक के साथ माउस को क्लिक करके नीचे लेके आऊँगा और मैं चाहता हूँ कि मेरी पिक्चर यहाँ से क्रॉप हो जाए। तो जस्ट उस क्रॉप पे क्लिक करने के बाद हम उसको क्रॉप कर लेंगे। तो सिंपल मैंने ये किया और उसके बाद ये सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं क्रॉप पे क्लिक करूँगा ये ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ये देखें मेरे पास एक क्रॉप फ़ोटो हो चुकी है। अब ये मेरी फ़ोटो G1 के नाम से सेव है। कंट्रोल एस करूँगा तो ये मेरी फ़ोटो सेव हो जाएगी। अगर मैं किसी भी फ़ोटो को साइज़ बड़ा करना चाहता हूँ तो रीसाइज़ करूँगा तो उसका साइज़ हम ये देखें हॉरिज़ॉन्टली भी पूछ रहा है, वर्टिकली भी पूछ रहा है, हम किस तरीके से किसी भी फ़ोटो का साइज़ बढ़ा सकते हैं। फ़र्ज़ करें मेरे पास हॉरिज़ॉन्टली 100 है, मैं इसे 150 करना चाहता हूँ, 150। तो जैसे मैं ओके करूँगा तो इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। ये देखें ऑटोमेटिकली इसका साइज़ बड़ा हो चुका है। इसके अलावा मैं इस फ़ोटो को रोटेट करना चाहता हूँ, जिस मर्ज़ी तरीके से रोटेट करूँगा। ये यहाँ पे मेरे पास मुख्तलिफ एंगल शो हो रहे हैं। ये देखें रोटेट एंगल 90 डिग्री पे अगर हम रखेंगे तो इस तरह रोटेट हो जाएगा और साथ साथ लेफ़्ट करेंगे तो इस तरीके से रोटेट हो जाएगा। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं रोटेट के वाले से, आपकी अपनी किसी भी फ़ोटो को इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो हमारा पेंसिल का, कि हम किस तरीके से राइटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आके हम अपने मर्ज़ी के माउस की मदद से हम कुछ भी यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। तो उसके साथ नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है रबर टूल। रबर का मतलब ये आता है कि हम जो हमने यहाँ पे लिखा है हम उसको किस तरीके से इरेज़ करेंगे। अब वो उसका साइज़ अगर हमने बड़ा करना हो तो उसका साइज़ बड़ा करके हम यहाँ से उसको रिमूव कर सकते हैं। उसके साथ एक नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास शो होता है वो है हमारा पेंट बॉक्स। पेंट को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ बॉक्सेस शो हो रहे हैं, मुख्तलिफ शेप्स शो हो रही हैं। हम उनको क्लिक करके यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का पेंट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से रेक्टेंगुलर शेप लेता हूँ। रेक्टेंगुलर शेप लेने के बाद मैं यहाँ से आता हूँ, उस रेक्टेंगुलर शेप को बड़ा करता हूँ। ये देखें मैं नीचे भी कर सकता हूँ, ऊपर भी, मतलब मैं इसे स्क्वायर शेप में भी लेके आ सकता हूँ, रेक्टेंगुलर शेप में भी लेके आ सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इसे मैं फिल करना चाहता हूँ तो अब जस्ट मैं यहाँ से पेंट बकेट टूल पे क्लिक करूँगा तो ये देखें यहाँ पे मैं कलर सेलेक्ट करूँगा, कोई भी कलर। फॉर लेट्स सी मैं रेड कलर यूज़ करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा यहाँ पे मेरा रेड कलर फिल हो जाएगा। ये देखें। तो गाइस इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी का पेंट इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी किसी भी फ़ोटो में। उसके साथ ये देखें एक मतलब है टेक्स्ट, हम यहाँ पे कोई भी अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट लिख सकते हैं। लेट्स सी मैं अपना नाम लिखता हूँ यहाँ पे। ये बहुत छोटा शो हो रहा है क्योंकि इस पर
मैंने साइज़ बहुत छोटा दिया हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे इसका साइज़ बड़ा हो जाए तो मैं पहले एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद यहाँ से सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद मैं दोबारा आता हूँ टेक्स्ट पे आया। टेक्स्ट पे आने के बाद वो दोबारा मुझसे पूछेगा कि आप साइज़ कौन सा रखना चाहते हैं। ASAD मैंने नाम लिखा। नाम लिखने के बाद उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये मेरा नाम सिलेक्ट हो चुका है और उसके बाद मैं उसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ। मैं उसका साइज़ लेके आता हूँ 48 तक। अब देख सकते हैं आपको मेरा नाम शो हो रहा है। तो इस तरीके से गाइस आप अपना टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है ये है हमारा कलर पिकर। कलर पिकर का मतलब ये होता है कि हम अपनी मर्ज़ी की एक जगह को सिलेक्ट करेंगे, पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, उसमें हम किस जगह पे हमने कलर फिल करना है तो हम इस कलर पिकर की मदद से कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है वो सर्च का ऑप्शन है, मैग्नीफायर। मतलब कि अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो किसी भी जगह पे हम क्लिक करेंगे तो उसको ज़ूम करके हमें दिखा देगा। तो इस तरीके से आप गाइस अपने मैग्नीफायर को यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास और भी शेप्स हैं वो मैं आप दोस्तों को दिखा सकता हूँ, आप किस तरीके से उन्हें सेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास एक एरो आ रहा है। हम छोटा बड़ा अपनी मर्ज़ी से इसको सेट कर सकते हैं। आप भी एडोब फोटोशॉप यूज़ करने से पहले पेंट को एक दफ़ा लाजमी इस्तेमाल करें ताकि आपको एडोब फोटोशॉप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना आ सके। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ब्रशेज़ हैं। ब्रशेज़ भी मुख्तलिफ हैं। ये मैं यहाँ से नीचे पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे पास तकरीबन 9 किस्म के यहाँ पे ब्रशेज़ हैं। आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अपने मकसद के लिए। यहाँ पे ये देखें, मैं यहाँ से कोई भी अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर सकता हूँ, कोई भी शेप्स बना सकता हूँ, कोई भी सर्कल बना सकता हूँ एक ब्रश को यूज़ करते हुए। और नेक्स्ट जो हमारे पास शो हो रहा है वो हमारे पास साइज़ शो हो रहा है कि हमने कौन से साइज़ का ब्रश लेना है। वो यहाँ पे साइज़ भी आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे उस ब्रश का साइज़ मैंने यहाँ से छोटा कर दिया। अब यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कलर नंबर 2 जो है वो हमारा बैकग्राउंड कलर होता है। कलर नंबर 1 होता है वो हमारा राइटिंग कलर होता है। तो मैं यहाँ से एक शेप लेके आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। ये मैंने यहाँ से एक शेप ली। अब मैं इसको चाहता हूँ कि इसका कलर जो वाइट है ये कलर वाइट ना रहे, मैं इसे पिंक करना चाहता हूँ। तो पिंक कलर को जैसे मैंने क्लिक किया, अब मैं इसको पेंट की मदद से फिल कर दूँगा। ये देखिए, ये मेरा कलर फिल हो चुका क्योंकि कलर नंबर 2 मेरा वो था। तो मैं अब कलर नंबर 2 पे जाके पिंक पे क्लिक करता हूँ, दोबारा इस पे आता हूँ तो ये अब कलर पिंक हो चुका है। तो गाइस इस तरीके से आप अपने कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी कलर दिए हुए हैं इसके साथ हमारे पास एडिट कलर का ऑप्शन भी दिया हुआ है। हम यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से उनकी रेजोल्यूशन मतलब अपने अपने पिक्सल्स के हिसाब से उन्हें सेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा पेंट जिसे आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे थंबनेल बनाने के लिए भी उसका साइज़ दिया हुआ है, फुल स्क्रीन, रूल्स, ग्रिड लाइन्स, स्टेटस बार और जूम इन जूम आउट। तो गाइस ये था हमारा पेंट। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप दोस्तों को लाजमी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।